बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खैर वाफियत से रखे। आपके रिसर्च मैनुअल 8613 के क्वेश्चन नंबर 9 के हवाले से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हम आपके साथ इस टॉपिक को शेयर करेंगे। क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस रिसर्च मैनुअल 8613 का, What were the findings and conclusion? Provide instruments and analysis as appendix. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंडिंग्स और कंक्लूजन तक तो बात उनको समझ आ जाती है, यहाँ तक तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कुछ जो नए लोग होते हैं रिसर्च के हवाले से, जो कि एमफिल नहीं हैं या जिन्होंने मास्टर्स लेवल पे रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं किया होता, उनके लिए ये फाइंडिंग्स और कंक्लूजन भी किसी हद तक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। एनी हो, कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली आप लोग इसीलिए यहाँ पर हमारे चैनल में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ को आपने ज्वाइन किया है कि आप सीखना चाहते हैं। यू वांट टू लर्न समथिंग, इम्प्रूव योर नॉलेज, योर कैपेसिटी। तो डेफिनेटली सीखा जाता है और बेहतर से बेहतर इंसान अपने आप को करता है। तो ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं। प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। बेसिकली ये जो भी आप रिसर्च करते हैं उसके हवाले से जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जो टेबल्स, ग्राफिक्स हेल्प आउट करते हैं, जो भी जिन चीज़ों के ज़रिए से आप वो उस सारे को एज ए अपेंडिक्स यहाँ पर अपनी रिसर्च में आपने अटैच करना होता है। लेकिन चूंकि 8613 जो रिसर्च मैनुअल है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की है, तो उन्होंने 8613 के लिए स्पेसिफिक एरिया दे दिया है आपको, आपके पेजेस अलाइन कर दिए हैं कि ये पेजेस हैं इस क्वेश्चन के और इस पे आपने इतना काम करना है। तो आपको यहाँ अलग से कोई अपेंडिक्स वगैरह अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश करनी है उन्हीं पेजेस के अंदर ही आप लिखें। और इस एग्जाम्पल के ज़रिए भी आपको ये बताया जा रहा है, ये बेसिकली सारा कुछ इसी के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपके लिए राइट डाउन भी कर दिया है। क्योंकि आप लोगों के पास 10 सब थीम्स हैं। ये देखें, सॉफ्ट स्किल्स जो है मेन थीम है, उसके बाद आप देखें कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, आपकी एडेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, वर्क एथिक्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है और अटेंशन टू डिटेल। ये चीज़ें आपकी जो रिसर्च मैनुअल 8613 है उसके सब थीम्स हैं। तो ये जो हमने एग्जांपल आपके लिए सिलेक्ट की है, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो कि आपको जस्ट ये बताना है कि आपने अपना क्वेश्चन नंबर 9 कैसे कंप्लीट करना है। हाउ टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 9 इन योर रिसर्च मैनुअल 8613। सो कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन। देखिए, इसमें फाइंडिंग्स और कंक्लूजन सिंपल सी बात है कि आपकी जो रिसर्च है वो जिस भी पर्टिकुलर सब थीम पे है, आपने जब स्टार्ट की थी तो आपका मकसद था gathering initial information through a classroom observation. That may be interview, that may be a test, pre-test, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। ये देखिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, क्लासरूम रिसर्च है। तो इसमें आप बच्चों से इंटरव्यू कर लेते हैं, कोई बच्चों से सवाल कर लिया, कोई बच्चों का टेस्ट ले लिया, कोई आपकी रूटीन में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से भी आइडिया हो जाता है कि फॉर एग्जांपल वो जो सॉफ्ट स्किल्स है 10, उनमें से अगर आपका कोई एक है टीम वर्क, तो देखने से पता चल जाता है कि बच्चों के अंदर टीम वर्क के हवाले से कितनी लर्निंग है, कितनी कैपेसिटी है, किस लिहाज से वो उस पर वर्क कर सकते हैं, या अडेप्टेबिलिटी है, या बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के हवाले से किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है।
तो ये चीज़ें सारी आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, अपने प्री टेस्ट के ज़रिए, या बच्चों की एक जर्नल आप अपने हवाले से, एक जिसको हम कहते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो अपनी एक तायराना नज़र से, एक माहिराना ओपिनियन के ज़रिए वो बच्चों को देख लेता है, वो जज कर लेता है एक, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, ये सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। ये देखें आप, स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। ये एक टीचर जो है, ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है, जो स्किलफुल इफेक्टिव टीचर होता है, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं ये सारी चीज़ें, कि वो एक ही नज़र में देख के बच्चों को जज कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस लिहाज से इसको देखेंगे। द इंटरव्यू वॉज यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन, आपने इंटरव्यू किया बच्चों का किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन, उससे आपको क्या पता चलता है? उससे देखिए आपको पता चलता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये आप क्या कर रहे हैं, या आपने जो पूरा प्रोसेस किया है ना, उस लिहाज से आपने एक पैराग्राफ लिख दिया है कि मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने उनके क्वेश्चन आंसर किए, मैंने उनका प्री टेस्ट लिया, ऑब्जर्वेशन की, मैंने अपनी एक पर्सनल ओपिनियन के हवाले से, बच्चों को जजमेंट करने के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको यूज़ करते हुए मैंने ये काम किया है। सो अब ये कुछ जर्नल सी फाइंडिंग्स हमने लिखी हुई हैं आपके लिए। यानी सपोज करें, अगर आप, ये तो है राइटिंग के हवाले से, तो अगर राइटिंग के हवाले से बच्चों को आपने कोई प्रैक्टिस बुक्स दी हैं, तो आपने कहा जी बच्चों ने बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर शो किया है। अच्छा याद रखें, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके पास हमसे ज़्यादा सीखने को होता है, उनकी हार्ड डिस्क अभी खाली होती है, उनका जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, वो खाली है, उन्होंने सीखना है, हम सीख चुके होते हैं और उन्होंने सीखना है, हालांकि सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो आप बच्चों को कोई भी नई चीज़, कोई इनोवेटिव चीज़ सिखाना चाहेंगे तो वो सीखेंगे। तो डेफिनेटली ये जो हमने लिखा है आपके लिए, उसमें देखें कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप बच्चों को टीम वर्क सिखाएंगे तो उसमें भी वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको एटीट्यूड देंगे। आप बच्चों को लीडरशिप सिखाएंगे तो बच्चों के अंदर ये इनबिल्ट कैपेसिटी होती है लीडरशिप की भी, वो बड़ा लीडर बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा घरों में जब कजन्स वगैरह छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो उनमें से कोई एक ऐसा होता है, उसने सबको आगे पीछे लगाया होता है, आओ भाई हमने फलां काम करना है। तो ये क्या होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो इसी तरह आप देख लें, आपके स्टूडेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। तो आपने अपने पर्टिकुलर सब थीम के हवाले से चीज़ों को यहाँ पर, जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, आपने उनको मोटिवेट किया है उस अपने सब थीम के हवाले से जो आपने क्लास में वर्क किया है। तो ये आपकी तकरीबन 4 से 5 फाइंडिंग्स हो जाएंगी। और आपको पता है 2 टाइप्स की आपने वो चीज़ें इसमें यूज़ की हैं रिसर्च के हवाले से, आपने क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि हमने क्वालिटेटिव डाटा जो है वो बच्चों के हैड समथिंग टू डू विद द जनरल फाइंडिंग ऑफ रिसर्च ईच साइकिल, मीनवाइल द क्वांटिटेटिव डाटा वर शोन थ्रू द स्टूडेंट स्कोर। यानी आप देखें कि क्वालिटी भी आप जज कर रहे होते हैं, साथ साथ जब बच्चों का आप ज़ाहिर है देखते हैं, आप कहते हैं जी बहुत अच्छी लिखाई है बच्चे की, आप कहते हैं जी बच्चे के अंदर बड़ी टीम वर्क है, और स्कोरिंग के अंदर हवाले से आप कहते हैं जी इस बच्चे ने 10 नंबर लिए हैं, इसने 15 लिए हैं, इसके 12 हैं, इसके 14 हैं। तो ये क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर प्रैक्टिस बुक्स आपने अगर यूज़ कराई थी वो लिख दिया। टीम वर्क में आपने अगर उनसे कोई एक्टिविटी करवाई है, मसलन आपने सबको टास्क दे दिया है कि बेटा आप ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप डी है, आपने ये क्वेश्चन करना है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपने ये देखना है कि उन ग्रुप्स में बच्चों के अंदर टीम वर्क का कितना कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर आपने जब देखा तो वो यहाँ पर आपने देख दिया कि हमने किस तरह से बच्चों को गाइड किया है और उन्होंने किस तरह से इफेक्टिव वे में हमें रिस्पांस दिया है। ये आपकी फाइंडिंग्स थी। फिर आपने अपनी रिसर्च को कंक्लूड करना है। ये कंक्लूजन है आपकी रिसर्च का, द रिसर्च बिलोंग्स टू एक्शन रिसर्च। ये जो रिसर्च है आपकी, ये देखें, ये बेसिकली एक्शन रिसर्च है विच इट वॉज कंडक्टेड इन गवर्नमेंट एफजी प्राइमरी स्कूल से हाला, जहाँ पर भी आपने की होगी। आप ये तो एक नाम सिंपल दे दिया आपको, आपने जिस जगह पे भी हैं, आप अगर बलूचिस्तान में के किसी स्कूल में कर रहे हैं वो लिखेंगे, आप अगर KPK के किसी स्कूल में हैं, आप अगर कराची या सिंध के किसी इलाके में हैं, या पंजाब के किसी जगह पे हैं KPK
GB में, गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है, क्योंकि आपको पता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वाइड रेंज यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारा जो ये चैनल है, इसका मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ लोग अटैच हैं, उनके लिए ये आसानी पैदा हो जाए। तो ये आपने देख लेनी है। तो ये फिर देख लीजिएगा आपके बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डाटा एनालाइज्ड इन दिस रिसर्च कैन बी कंक्लूडेड डेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिस बुक्स। अगर आपने प्रैक्टिस बुक्स लगाई हैं या आपने बच्चों के लिए बाकी जो मैंने बताया आपको कि ये जो आपके सब थीम्स हैं, ये जो 10 हैं, आपने ये देख लेना है कि इनमें से आप किस पे काम कर रहे हो। आपने फिर उसके ऊपर इस रिसर्च को कोरिलेट कर लें और फिर आप अपने टॉपिक को उसके मुताबिक यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है जो आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक है। तो आप इस एग्जांपल के ज़रिए मसलन आपने जो भी कंक्लूड करना है, जैसे देखें कि अगर बच्चों ने आपकी उस एफर्ट से सीखा है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है कि किस तरह उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, किस तरह से उन्होंने अपनी जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से कम करने की कोशिश की है, किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर कलेक्ट किया है, किस तरह बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, और क्या उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि पहले हम अच्छा नहीं कर रहे थे, अब हमने अच्छा कर लिया है। तो वो सारा आपने अपने कंक्लूजन में लिखना है कि जी पहले ये हुआ था, फिर मैंने जब उनके साथ अपनी रिसर्च की है, मैंने जो एफर्ट की है, मैंने जो उनके साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके अपनी तरफ से, तो ये मेरे जब रिजल्ट मिले हैं तो इस तरह से मैं उनको कंक्लूड कर लिया है। आपका रिजल्ट जो आपको बताएगा बच्चों का कि जो बच्चों का मीन स्कोर्स है, पहले सपोज करें 5 या 6 स्टूडेंट्स थे जो उस चीज़ को जानते थे, बाद में जब आपने उनके साथ अपनी रिसर्च के हवाले से काम किया, प्रोजेक्ट के हवाले से काम किया, तो वो 5-6 की बजाय वो बच्चे चले गए 20 पे, तो आपका मीन स्कोर डेफिनेटली बॉटम से टॉप पे चला गया है। तो ये यहाँ पर आपका वो आ जाएगा। तो ये जब आप बात करेंगे कि उनका स्कोर जो है हर साइकिल में जो आपने प्री टेस्ट लिए, पोस्ट टेस्ट लिए, उसमें बढ़ता जा रहा है, तो ये आपका कंक्लूजन होगा। तो इसके अलावा आपने जो भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ की हैं, उनको कई दफ़ा ऐसा होता है क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं, कई दफ़ा बच्चों को ग्राउंड में टीचर्स ले जाते हैं, अगर जैसे टीम वर्क करना है या बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ देखनी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी परफॉर्म आपने करवानी है, तो ग्राउंड में आप उनको ऐसा कोई हार्ड टास्क दे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। ये तो चूंकि प्रैक्टिस बुक्स के हवाले से, राइटिंग स्किल के हवाले से लिखा हुआ था, लेकिन आपने इसको लिखना है कि हमने बच्चों के अंदर टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के हवाले से, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के हवाले से हमने ये एफर्ट की मैंने, और आगे से बच्चों ने हमें ये रिस्पॉन्स दिया। तो ये आ जाएगा आपका सारा कंक्लूजन और फाइंडिंग्स आपकी। और यही जो कुछ यहाँ आपने इसमें लिख देना है, उसके अंदर ही चूंकि आपने वो मेंशन कर दिया कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए आपने क्या किया, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए आपने कैसे लिया, यही आपका बेसिकली वो सारा काम है जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट था। इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये जी हमारे लिए क्या है जी, इसका अपेंडिक्स का हमने क्या करना है जी, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, वो डेफिनेटली इसके अंदर आपने मेंशन कर दिया कि मीन स्कोर कैसे उनका कम था फिर कैसे बढ़ा। डेफिनेटली उसके लिए आपने कोई ना कोई यूज़ करते हैं मीन, मीडिया, मॉड जो है उसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स जो सिंपल स्टैट्स है वही आपने यूज़ किया और वही इसमें हमने आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दिया और आपको बता भी दिया है। तो उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। एनी हो फिर भी आप इसके हवाले से अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में जो है इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप सबके लिए हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे, अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो इस वक्त की कंडीशन है इससे अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आप अगर ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो फिर लाजमी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे टीचर्स के साथ लाजमी शेयर करें कि जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें।
और यही ज़िंदगी के अंदर हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि दिए से दिया जलता है। और उम्मीद है कि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासिर हो।